और यहाँ नहीं होगा तो एग्जाम में भी नहीं होगा, ये है। तो x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, तो मतलब सीखना पड़ेगा, अगर यहाँ सीख लिए तो एग्जाम में भी कर पाओगे, नहीं सीखोगे नहीं होगा। तो x1 x2 xn रैंडम सैंपल है साइज n का फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो x साइज है यूनिफॉर्म 1/3 थीटा। अब आपसे पूछ रहा है कि y जो है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना, ये जो y है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो बताना है y के टर्म में कि MLE क्या है, व्हाट इज MLE इन टर्म, सॉरी MLE कह रहा हूँ, अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है। सो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या है, फाइंड करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे फिर से कई सारे अप्रोच है, आप तो सबका मीन निकालो, एक तरीका है कि सबका मीन निकालो। सो मीन निकालोगे तो जो भी थीटा के इक्वल आ जाएगी वो MLE है, अरे यार MLE अनबायस्ड एस्टिमेटर है। और दूसरा तरीका है कि एक्साइज हमारे पास है यूनिफॉर्म 1/3 कॉमा थीटा, तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा फिर, नहीं तो सबका एक्सपेक्टेशन निकालो, जिसका एक्सपेक्टेशन थीटा आएगा वो सही आंसर है, तो उसके लिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का एक्सपेक्टेशन की जरूरत पड़ेगी, और नहीं तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन कर लोगे आप, ये सिंपल एक्साइज है नॉट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, है ना। सो रैंडम वेरिएबल xi हैज दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो xi ith माइनस 1/3, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 कॉमा थीटा माइनस 1/3, फिर आ जाएगा xi माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन, चलो ऐसे कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा यूनिफॉर्म 0 1, ठीक है, और यूनिफॉर्म 0 1 है। तो अब इसका nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले लेते हैं, तो इसका जब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक लोगे तो यहीं तो चेंज आएगा, आई तो बस यहीं पे है, तो बाकी जगह चेंज नहीं आएगा। तो इसका जब आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक ले लेते हो तो इसका आंसर आ जाएगा बीटा फर्स्ट काइंड पैरामीटर n,1। अब इसका एक्सपेक्टेशन निकालो, यही तो y था, तो यहाँ से आपको ये समझ आ गया कि y माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3 का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा n,1। अब एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ लगा लो, तो जब आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो क्या होगा इसमें, है ना, तो ये y है, तो जब आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, तो इसका जो मीन होता है बीटा n,1 का n/n+1। सो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और थीटा को राइट साइड में रख लीजिए, बस देखिए लेफ्ट में क्या रहेगा वही आंसर है, मतलब थोड़ा मैनिपुलेट करके, है ना, तो थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, y को बस इनसाइड रखना है, और तो इसको सिंप्लीफाई करना है, थीटा को राइट में लाना है, थीटा को राइट में लाना है, और थीटा को राइट में लाना है, तो जो यहाँ पे आएगा वही आंसर होगा, तो आपको ये देखना है, तो बस आपको इतना यहाँ से यहाँ तक जाना है, बाकी मैंने कर दिया कैलकुलेशन। नहीं आएगा उस हिसाब से, नहीं आएगा, ऑप्शन नहीं आएगा उस हिसाब से। ए आएगा, अच्छा ठीक है। तो रहा है यहाँ n+1 डिवाइड बाई n सीधा मल्टीप्लाई करके थीटा माइनस 1/3 फिर उधर 1/3 ऐड कर देंगे, 1/3 डाल दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन हाँ आ हाँ जाएगा। हाँ जी। सो ये यहाँ आ जाए, सही कह रहे हैं, तो ये यहाँ से है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा, सही कह रहे हैं आप, ठीक है ना, ए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से ये फिर वो 1/3 उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो y माइनस 1/3 अपॉन n, और बाहर n+1, तो n+1 अपॉन n, y माइनस 1/3 प्लस 1/3 बराबर थीटा जी, है ना, तो इससे हो जाएगा। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, जो थ्योरम्स होते हैं वो थ्योरम्स यूज़ किए हैं यहाँ पे, सो उस ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है, नहीं तो फिर वो लेंदी वे होगा कि पहले आप nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF निकालो, फिर उससे मीन निकालो, फिर इन सब का ऑप्शंस का मीन निकालो, जिसका मीन मैच करेगा वो आंसर होगा, ये है। 25 पे आइए। 25 कह रहा है कि विजिबल है,